राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी घटना है जिसने न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी एक नवविवाहित जोड़े के हनीमून से शुरू होकर एक खौफनाक साजिश और हत्या तक पहुंची। इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग, सुपारी किलर और हत्याकांड है। नमस्कार, मैं देवेश शाक्य, आप देख रहे हैं DK TV 112, जिसमें सोनम के कथित मकसद और पर्दे के पीछे की कहानी शामिल होगी। घटना की टाइमलाइन और कहानी। 1 शादी और हनीमून की शुरुआत 11 मई 2025 इंदौर के एक सम्मानित ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाले 30 वर्षीय राजा रघुवंशी और 24 वर्षीय सोनम रघुवंशी की शादी हुई। यह एक व्यवस्थित विवाह अरेंज्ड मैरिज था जो दोनों परिवारों की सहमति से हुआ। शादी के लिए दोनों परिवारों ने एक पारंपरिक वैवाहिक निर्देशिका समाज परिचय पुस्तिका के माध्यम से एक दूसरे को चुना था, जो रामनवमी के अवसर पर प्रकाशित होती है। 20 मई 2025 शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। सोनम ने इस ट्रिप की पूरी योजना बनाई थी, जिसमें टिकट बुकिंग और होटल की व्यवस्था शामिल थी। हालांकि राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि राजा इस हनीमून के लिए उत्साहित नहीं था और सोनम के आग्रह पर ही गया। उमा के अनुसार सोनम ने रिटर्न टिकट बुक नहीं किया था, जो बाद में संदेह का कारण बना। 21 मई 2025 दोनों गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर गए और फिर शिलोंग के लिए रवाना हुए। 2 गायब होना और संदिग्ध गतिविधियां। 22 मई 2025 राजा और सोनम शिलोंग में एक होमस्टे में रुके और अगले दिन के लिए एक स्कूटर किराए पर लिया। उन्होंने मावलाखियट गांव की ओर रुख किया, जहां से वे नोंगरीट की ओर गए। 23 मई 2025 ये वह दिन था जब राजा और सोनम आखिरी बार देखे गए। एक पर्यटक गाइड एल्बर्ट PD ने पुलिस को बताया कि उसने राजा और सोनम को 3 अन्य हिंदी भाषी पुरुषों के साथ देखा था, जो उनके साथ मावलाखियत से नोंगरीट की ओर 3000 सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी दिन सोनम ने आखिरी बार अपनी सास उमा से फोन पर बात की थी। 24 मई 2025 राजा और सोनम के किराए का स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर सोहरारीम क्षेत्र में परित्यक्त अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। 3 राजा की लाश मिलना। 2 जून 2025 राजा रघुवंशी की लाश मेघालय के सोहरा चेरापूंजी के पास वेई सावडॉन फॉल्स के निकट एक गहरी खाई में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा के सिर पर 2 गहरे घाव थे, जो किसी धारदार हथियार संभवतः मचेते से किए गए थे। एक स्मार्ट वॉच और उनके हाथ पर राजा लिखा टैटू उनकी पहचान की पुष्टि में सहायक रहा। इस दौरान सोनम लापता थी और उनके परिवार ने शुरू में यह माना कि शायद उन्हें भी अगवा किया गया हो। 4 साजिश का खुलासा और गिरफ्तारियां। 7 जून 2025 पर्यटक गाइड एल्बर्ट PD के बयान ने पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग दिया। उन्होंने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 अज्ञात पुरुष थे, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को तेज किया। 8-9 जून 2025 मेघालय पुलिस ने 3 संदिग्धों आकाश राजपूत ललितपुर उत्तर प्रदेश, विशाल सिंह चौहान इंदौर और राज कुशवाहा इंदौर को गिरफ्तार किया। ये तीनों कथित तौर पर सुपारी किलर थे, जिन्हें सोनम ने राजा की हत्या के लिए किराए पर लिया था। 9 जून 2025 सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदरगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार जब सोनम को पता चला कि उसके तीनों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह एक ढाबे पर मिली, जहां उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया था। सोनम को गाजीपुर में गिरफ्तार करने के बाद मेघालय पुलिस ने उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए मेघालय ले गई। सोनम ने राजा को क्यों मारा? पुलिस और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सोनम के इस अपराध के पीछे निम्नलिखित कारण सामने आए हैं। प्रेम प्रसंग, अफेयर विद राज कुशवाहा। पुलिस का दावा है कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध था। राज कुशवाहा, जो सोनम के भाई गौरव रघुवंशी की टाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता था, इस हत्याकांड का कथित मास्टरमाइंड है। सोनम और राज के बीच यह संबंध शादी से पहले से था और शादी के बाद भी सोनम इसे जारी रखना चाहती थी। पुलिस के अनुसार राज कुशवाहा ने 18 मई को हत्या की साजिश रची, जो शादी के ठीक 7 दिन बाद की बात है। सोनम ने कथित तौर पर हत्यारों को राजा और अपनी लाइव लोकेशन साझा की, जिससे हत्या को अंजाम देना आसान हो गया। आर्थिक लालच। राजा रघुवंशी एक सफल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और उनके पास लाखों का कारोबार था। उनके पास 10 लाख रुपए से अधिक की कीमत के गहने, हीरे की अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट थे, जो वे हनीमून पर ले गए थे। सोनम ने राजा को इन गहनों को पहनने के लिए प्रेरित किया और हनीमून की योजना बनाते समय 9 लाख रुपए लिए। ये संभावना जताई जा रही है कि आर्थिक लाभ भी हत्या का एक मकसद हो सकता था। सुनियोजित साजिश। पुलिस का कहना है कि यह हत्या सुनियोजित थी। सोनम ने न केवल हनीमून की योजना बनाई बल्कि हत्यारों को सटीक जानकारी प्रदान की। राजा की मां उमा ने बताया कि सोनम ने शादी से पहले राजा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और अक्सर बहाने बनाती थी।
ये संकेत देता है कि सोनम का विवाह केवल एक दिखावा हो सकता था ताकि वह अपनी साजिश को अंजाम दे सके। पर्दे के पीछे की कहानी। सोनम और राज कुशवाहा का संबंध। राज कुशवाहा पहले सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में अकाउंटेंट के रूप में काम करता था और बाद में सोनम के भाई की कंपनी में। ये निकटता उनके प्रेम संबंध का आधार बनी। परिवार का विश्वास और धोखा। राजा के परिवार को सोनम पर कोई शक नहीं था। उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम का व्यवहार उनके साथ अच्छा था और वह उन्हें गले लगाती थी। इस वजह से परिवार को कोई संदेह नहीं हुआ। सोनम का व्यवहार। सोनम ने शादी से पहले राजा के साथ ज्यादा समय बिताने से परहेज किया और उसके परिवार ने इसे उनकी रूढ़िवादी परवरिश का हिस्सा बताया। सुपारी किलर। सोनम और राज ने 3 सुपारी किलर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुमार को हायर किया। ये तीनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और सोनम के भाई की कंपनी से जुड़े थे। सोनम का आत्मसमर्पण। सोनम 16 दिन तक लापता रही और गाजीपुर में एक ढाबे पर प्रकट हुई। पुलिस का मानना है कि सह आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दबाव में उसने आत्मसमर्पण किया। सोनम के पिता का पक्ष। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया और मेघालय पुलिस पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि सोनम किसी तरह अपने अगवाकर्ताओं से बच निकली और गाजीपुर में अपने भाई को फोन किया। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। विश्लेषण। प्रेरणा और मनोविज्ञान। सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध इस हत्याकांड का मुख्य प्रेरक कारक प्रतीत होता है। ये संभव है कि सोनम ने शादी को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह राजा की संपत्ति और गहनों तक पहुंच सके, या फिर वह राज कुशवाहा के साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती थी। उसका राजा के साथ समय न बिताना और हनीमून की जल्दबाजी में योजना बनाना इस साजिश की ओर इशारा करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। यह मामला व्यवस्थित विवाह की प्रणाली पर भी सवाल उठाता है, जहां परिवारों को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। सोनम और राजा का विवाह जल्दबाजी में तय हुआ और सोनम की पृष्ठभूमि या इरादों की गहरी जांच नहीं की गई। पुलिस और जांच। मेघालय पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई, विशेषकर पर्यटक गाइड के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। ड्रोन और विशेष जांच दल सिट के उपयोग से यह साफ होता है कि पुलिस ने चुनौतीपूर्ण इलाके और मौसम के बावजूद मामले को गंभीरता से लिया। वर्तमान स्थिति। सोनम और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी है। मेघालय पुलिस सोनम को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले गई है और जांच जारी है। राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है क्योंकि उन्हें मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है। निष्कर्ष। राजा रघुवंशी हत्याकांड एक प्रेम त्रिकोण, विश्वासघात और आर्थिक लालच की कहानी है जो एक सुनियोजित साजिश में तब्दील हो गई। सोनम रघुवंशी, जो शुरू में एक लापता पत्नी के रूप में देखी गई थी, अब इस मामले की मुख्य आरोपी है। इस घटना ने न केवल राजा के परिवार को तोड़ा बल्कि व्यवस्थित विवाह और सामाजिक विश्वास की प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ये कहानी एक दुखद अनुस्मारक है कि प्रेम और विश्वास के पीछे कभी कभी गहरे छिपे इरादे हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।